जाने 92 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैले सहारा रेगिस्तान के रहस्य के बारे में। आखिरकार कैसे बने रेगिस्तान में ये पैटर्न, किसने बनाए और क्या है इनके पीछे का राज, जानेंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में। सहारा रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। जहाँ तक नजर जा सकती है वहाँ तक किसी भी इंसान का नामो निशान तक मौजूद नहीं है। न शहर, न बस्ती, न घर, न मकान और न ही दूसरी तरह की कोई इमारत। लेकिन इसी वीरान रेत से भरे रेगिस्तान में सैटेलाइट्स इमेजेस के जरिए एक पैटर्न नजर आया जिसकी शेप 45 मीटर डायमीटर के एक सर्कल जैसी थी। इस सर्कल में 12 डॉट्स से सर्कल बना हुआ है और एक डॉट सर्कल के बीच में है। लेकिन ये सिर्फ एक पैटर्न नहीं है बल्कि ऐसे ही 8 और सर्कल बने हुए हैं जो कि एक फिक्स डिस्टेंस पर एक ही लाइन में बने हुए हैं। वहीं इन सभी पैटर्न्स का डिजाइन, साइज, लंबाई और चौड़ाई वगैरह सब कुछ एक जैसी ही है। और ये जानकर आप दंग रह जाएंगे कि इन सभी पैटर्न्स के बीच की दूरी 420 मीटर है, जबकि ऐसा हो सकता है कि किसी के बीच कम या ज्यादा दूरी होती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इन पैटर्न से जुड़ी हर एक्यूरेसी को देखते हुए सवाल खड़ा तो ये होता है कि आखिरकार इन्हें वीरान रेगिस्तान में बनाया किसने होगा, क्योंकि इसका एरिया 92 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है। शायद इस तरह ये आपको इतना बड़ा ना लग रहा हो, लेकिन अगर आप इसका कंपैरिजन भारत के एरिया से करेंगे तो आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि भारत जैसे 3 देश मिलकर सहारा के रेगिस्तान के बराबर होंगे। यही नहीं, सहारा के रेगिस्तान 3 तरफ से 3 महासागरों को टच करता है। एक तरफ से रेड सी, मिडिल में मेडिटेरियन सी और तीसरी तरफ अटलांटिक ओशियन को। बता दें कि सहारा के रेगिस्तान में दिन के समय में टेम्परेचर 50 डिग्री तक और रात के समय में 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम चला जाता है। ऐसे में सहारा के रेगिस्तान में दोस्तों पानी की शॉर्टेज इतनी ज्यादा है कि आपको कहीं भी ढूंढे से भी पानी नहीं मिलेगा। वहीं खुश्क हवाओं की वजह से इस रेगिस्तानी इलाके में स्टे कर पाना किसी के लिए भी दूभर हो जाता है। इसलिए दोस्तों इस रेगिस्तान में जितने भी शहर हैं वो सारे के सारे पानी के करीब बसे हुए हैं। अब बात करें पैटर्न्स की तो दोस्तों जिस एरिया में इन पैटर्न्स को देखा गया है और वो अल्जीरिया में आता है और अल्जीरिया में मौजूद इन सलाह नाम की एक बस्ती से करीब 160 किलोमीटर की दूरी पर ये पैटर्न मौजूद है। आपको बता दें कि इन पैटर्न्स को क्रिस्टफ हाब्सन नाम के एक प्रोड्यूसर ने इन पैटर्न्स को 2021 में गूगल अर्थ पर इन पैटर्न्स को नोटिस किया था। इन पैटर्न्स के स्ट्रक्चर्स की वजह से उसे ये जानने की इच्छा हुई कि आखिर ये माजरा क्या है। इसके लिए उसने मैक्सर टेक्नोलॉजीज नाम की कंपनी से कांटेक्ट किया। बता दें इस कंपनी का काम सैटेलाइट के जरिए गूगल के लिए फोटो खींचने का है। इसके बाद कंपनी के डायरेक्टर ने उसे बताया कि ये फोटो कैप्चर करने में आई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये पैटर्न सहारा के रेगिस्तान में ही बने होंगे, इसलिए कैप्चर हुए हैं। इसके बाद दोस्तों इस आदमी को इन पैटर्न्स के बारे में जानने की और भी दिलचस्पी हुई, इसलिए इसने आर्कियोलॉजिस्ट से लेकर वहाँ के ऑफिशियल्स और टूर ऑपरेटर से उसने कांटेक्ट किया और जानकारी हासिल करने की कोशिश की। लेकिन उसने उन पैटर्न्स के बारे में जिससे भी पूछा उनमें से किसी को भी इनके बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। इन सारी खोजबीन में उसे कई महीने लगे और फिर उसे डाउट हुआ कि कहीं ये सीस्मिक सर्वे के निशान तो नहीं है। बता दें सीस्मिक सर्वे एक ऐसा तरीका होता है जिसके जरिए जमीन के अंदर मौजूद चीजों को ढूंढने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे पेट्रोल। इस तकनीक में एक मशीन का यूज किया जाता है जिसमें हैमर लगा होता है। इस हैमर की मदद से जमीन में वाइब्रेशन पैदा की जाती है और वाइब्रेशन की वजह से जो वेव्स पैदा होती हैं उन्हें सीस्मिक वेव्स कहा जाता है। ये वेव्स दोस्तों जमीन में जाती हैं और अंदर की प्लेट्स के साथ टकराकर लौटती हैं। इन लौटी हुई वेव्स को एक रिसीवर द्वारा रिसीव कर लिया जाता है, फिर इनकी कंप्यूटर प्रोग्राम की मदद से स्टडी की जाती है और पता लगाने की कोशिश की जाती है कि जमीन में ऑयल है या नहीं। लेकिन दोस्तों ये पैटर्न्स उसी सर्वे की वजह से बने हैं या नहीं, ये बात क्लियर नहीं थी। इसलिए इसे जानने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में कांटेक्ट किया गया, क्योंकि यहीं पर मौजूद है बॉब हार्डिस जो कि दुनिया के सबसे बड़े सीस्मिक सर्वे के जानकार हैं। बॉब हार्डिस ने इन इमेजेस को देखकर साफ मना कर दिया कि ये सर्वे के पैटर्न बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सर्वे में इस्तेमाल होने वाली कोई भी मशीन इस तरह के पैटर्न क्रिएट नहीं करती है। दूसरी बात, अगर किसी कंपनी के सर्वे के दौरान किसी तरह की मार्किंग होती भी है तो ऑयल वगैरह न मिलने पर किसी भी तरह के मार्क्स वगैरह को मिटा दिया जाता है। अब दोस्तों ये बात भी कंफर्म हो चुकी है कि ये निशान किसी और ही चीज के हैं। तब इंटरनेट पर सर्च के दौरान एक ऐसा डॉक्यूमेंट मिला जिसमें 1885 के वक्त के कुछ कुओं का जिक्र था, और सिर्फ कुओं का नहीं बल्कि कब्रों का जिक्र भी किया गया था जो कि सर्कुलर थी और इन्हीं पैटर्न से मिलती जुलती थी। यही नहीं, उनकी लोकेशन के बारे में जो जानकारी दी गई थी वो भी पाए गए पैटर्न से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर थी। बता दें अफ्रीकन सहारा में इन टॉम्स को ट्यूमुलस कहा जाता है। इन ट्यूमुलस के बारे में पता करने पर पता चला कि इन्हीं में हजारों साल पहले सऊदी अरब के राजा महाराजाओं को दफनाया जाता था। लेकिन जिन टॉम्स का जिक्र डॉक्यूमेंट में था उनके डिजाइन में और पाए जाने वाले पैटर्न्स के डिजाइन में काफी फर्क था। इसलिए और ज्यादा क्लियरिटी के लिए एक ट्यूनिशियन आर्कियोलॉजिस्ट से कांटेक्ट किया गया। जब उनसे टॉम्स और पैटर्न्स के बारे में पूछा गया तो उन्होंने भी दोस्तों इन पैटर्न्स को कोई कनेक्शन टॉम्स के साथ होने से मना कर दिया। लेकिन उन्होंने ये कहा कि इसका कनेक्शन पानी से हो सकता है, क्योंकि करीब 2500 साल पहले रेगिस्तान में पानी निकालने के लिए फुवारा या कनात नाम की तकनीक इस्तेमाल की जाती थी। इसमें पहले कुआं खोदा जाता था, फिर स्लोप पर हवा के गुजरने के लिए कई शाफ्ट्स खोदी जाती थी, फिर शाफ्ट के बॉट्स में कुछ कुएं तक एक और शाफ्ट खोदी जाती थी। खोदी गई आखिरी शाफ्ट के जरिए पानी कुएं से अपने आप बाहर निकलने लगता था। इस पानी को रेगिस्तान में खेती करने और जानवरों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन पैटर्न्स का राज खुल गया, लेकिन बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बाद में पता चला कि जहाँ भी कनात होती थी उसके आसपास कोई ना कोई बस्ती वगैरह जरूर होती थी या हरियाली होती थी। लेकिन जो पैटर्न्स
पैटर्न्स हैं उनसे दूर दूर तक कोई भी हरियाली या बस्ती वगैरह नहीं है। लेकिन इसी बीच हुआ ये कि सैटेलाइट फोटो लेने वाली मक्सार ने इस एरिया की कुछ और क्लियर पिक्स क्लिक करके भेजी, तब जाकर इन पैटर्न्स के आसपास गाड़ियों के टायरों के मार्क्स नजर आए। इसलिए ये बात तो जाहिर हो गई थी कि इन पैटर्न्स को किसी न किसी ने बनाया था और ये पैटर्न्स ज्यादा पुराने नहीं है। अब इन पैटर्न्स की पुख्ता जानकारी जुटाने के लिए अल्जीरिया के एक वीडियो जर्नलिस्ट को जिम्मा सौंपा गया, क्योंकि ये काम इतना आसान नहीं था। उस जर्नलिस्ट को वहाँ पहुँचने के लिए भी 3 दिन का वक्त लगने वाला था। फिर जब सफर शुरू हुआ तो 2 दिन इन सलाह तक पहुँचने में लगे, लेकिन इसके बाद पैटर्न्स तक पहुँचने के लिए किसी भी तरह का रास्ता वगैरह नहीं था। इसलिए जीपीएस का इस्तेमाल किया गया। कई घंटों की मुश्किल सफर के बाद आखिरकार वहाँ तक पहुँच गया। फिर जब वहाँ इन पैटर्न्स को नजदीक से देखा गया तो पता चला कि ये डॉट्स 4 से 5 मीटर चौड़े गड्ढे हैं, जिनको रेत डालकर बंद किया गया था। इसके बाद जब सारे गड्ढों को चेक किया गया तो यहाँ मिले कुछ वायर्स, जी हाँ, मेटल के कुछ वायर्स। अब जाहिर है कि ये वायर्स सैटेलाइट के जरिए नजर नहीं आ सकते थे। इन्हीं कुछ वायर्स पर तो प्लास्टिक की लेयर अभी भी मौजूद थी। फिर वहीं पर मिली एक सामान को बांधने वाली स्ट्रिप, जिस पर एक एक्सप्लोजिव्स और अम्यूनिशन बनाने वाली कंपनी की मोहर लगी थी। फिर पता चला कि इन गड्ढों में डायनामाइट था। यही नहीं, वहीं पर आसपास कुछ फूड कैंस भी मिले, जिन पर कंपनी का नाम अब भी मौजूद था। जिस कंपनी के ये फूड कैंस थे, जब उस कंपनी से कांटेक्ट किया गया तो उन्होंने बताया कि इस तरह की पैकेजिंग कंपनी द्वारा साल 1958 में की जाती थी। लेकिन आखिर इन गड्ढों में डायनामाइट्स को क्यों लगाया गया था, ये जानने के लिए यहाँ के लोकल गाइड्स से कांटेक्ट किया गया कि शायद वो यहाँ तक किसी को कभी न कभी लेकर आए हों। इसके बाद मुलाकात हुई एक पुराने गाइड से, जिसने बताया कि क्रेप्स नाम की एक फ्रेंच कंपनी के लोग यहाँ पर किसी काम से रहे थे। बाद में पता चला कि इस कंपनी को 1950 से 1960 के दौरान इस एरिया में ऑयल ढूंढने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। अब क्योंकि उस दौर में आज जैसी मशीनें तो हुआ नहीं करती थी, इसलिए उस दौर में सिस्मिक सर्वे के लिए गड्ढे खोदकर डायनामाइट का इस्तेमाल किया जाता था और ऑयल ढूंढने की कोशिश की जाती थी। तो दोस्तों, इस तरह इन पैटर्न्स के बनने का राज खुला। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो पेज को फॉलो लाइक जरूर कर लें। धन्यवाद।